हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग से आपको पता चल गया था कि किरण और भैया आ चुके हैं, मेरे देवर और देवरानी। तो अब आज हमारी प्लानिंग है कि हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने छतरपुर में। एक्चुअली कलश यात्रा के लिए हमें साड़ी लेनी है येलो कलर की। तो किरण ने ले ली है, किरण के पास है ऑलरेडी येलो कलर की साड़ी, मुझे लेनी थी तो मैं येलो कलर की लूँगी, मेरे को ऐसा है। और किरण को जो भी पसंद आ जाएगी वो ले लेगी। तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने हैंडबैग को मैं तैयार कर रही हूँ, मतलब हैंडबैग मैंने वही वाइप्स रख लिया है। और सिद्धि को लेकर के नहीं जा रही हूँ, नन्नू को बस लेकर के जा रही हूँ। बस मैं, गौरव भैया और किरण जाने वाले हैं और नन्नू जाएगी। नन्नू को वैसे छोड़ करके जाती, लेकिन वो चाची के चक्कर में ज़रूर जाएगी और सिद्धि रह जाएगी। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं। और अभी पता है आपको, किरण इंदौर से आई है तो अपना सारा सामान भी लेकर के आई है। तो मेरा भी कुछ सामान था इंदौर में, तो ये एक कार्ड गाड़ी में रखा हुआ था। देखिए, हैप्पी फर्स्ट फादर्स डे। नन्नू के पैर हैं, नन्नू के पैरों को मतलब फुटप्रिंट है। जब नन्नू 1 साल की करीब थी, 1 साल की भी नहीं थी, फादर्स डे पड़ा था, तो मैंने सौरभ के लिए बनाया था उनको गिफ्ट करने के लिए। तो पता है सौरभ इतने खुश हुए थे ना, आज ही मुझे वो दिन याद है। नन्नू ऐसी लेटी हुई थी, उसको जल्दी से मैंने हाथ में पकड़ा दिया था। सौरभ को मैंने बहाने से भेजा, जब जल्दी से मैंने अरेंजमेंट किए, बनाया फटाफट से और केक कट करवाया था छोटू सा। बट उससे मैं व्लॉग नहीं बनाती तो वो कुछ है ही नहीं प्रूफ। कह रहे कोई बात नहीं। हम लोग बस यहाँ पर छतरपुर पहुँच गए थे। फिर हमने बैटरी ऑपरेटेड वाली जो गाड़ी होती है, बैटरी ऑपरेटेड, वो करी। और फिर इसके बाद हम गए साड़ी की शॉप पे। यू वोंट बिलीव, हम लोग करीब 5 से 6 साड़ी की शॉप पे गए और येलो कलर में या कोई भी वैसे समझ नहीं आ रही थी। तो फिर हम लोग ने मतलब 2 साड़ियाँ ली, जो कि मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा में चाहिए थी, कुछ रिलेटिव्स गेस्ट आने वाले उनको देने के लिए। और बाकी फिर बस हम लोग आ गए थे ICH। तो यहाँ पर हमने डोसा वगैरह खाया, बस खा पी के पेट भर के फिर निकल गए खजुराहो के लिए। यहाँ खजुराहो में आकर के देखा तो देखिए ये सिद्धि ने कितने फैला रखे हैं। ये किरण, हाँ, इंदौर से वो भी लेकर के आई थी। मेरे चूरा थे शादी के जस्ट बाद के, तो सब सामान मेरा रखा ही हुआ था कि आपको पता ही है, मैं मतलब एकदम ही छोड़ के आ गई थी सब कुछ। ये एलिफेंट भी नन्नू का था, जो कि अब सिद्धि को बहुत पसंद है, तो वो लेकर के आई थी। तो ये मैं चूड़ा लेकर के आई थी ना, तो सिद्धि ने पूरे में फैला दिया था। तो मैं वही सब उठा करके उसकी जगह पे रख रही हूँ। हम लोग को ना छतरपुर से आए हुए हो गए 1-2 घंटे, तो उसके बाद ही मैंने बोला चलो व्लॉग शूट करते हैं, ज़्यादा नहीं किया है। और ये देखिए, ये नन्नू के कुछ कपड़े, आपको याद होगा इंस्टाग्राम पे भी इनफेक्ट फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, तो मैंने निकाले हैं इनको भी। क्या खड़े हो, कैसे खड़े हो? डॉल, दो डॉल, टू डॉल, दो डॉल। सो किरण के पास ना इंदौर में भी ये डॉल थी, पिंक कलर वाली, और ब्राउन कलर वाली ऑलरेडी थी सिद्धि के पास। तो बस वो दोनों को लेकर के अब घूमती है। और ये आपको याद होगा, माउस वाली एक ड्रेस थी, ये शॉर्ट्स ब्लैक कलर के नन्नू के थे। सब सिद्धि के बिल्कुल पूरे काम में आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या चाहिए नन्नू आपको? नन्नू की मैम आ चुकी ट्यूशन वाली, ठीक है, रखा है नन्नू। नन्नू की मैम आ गई। तो काम चल रहा है बाहर, देखते हैं क्या काम चल रहा है। पैनलिंग, अच्छा पेंट कर दिया क्या भैया दरवाजे पे, गेट पे पेंट कर दिया क्या? लाइट नहीं करा, मतलब डार्क नहीं कर दिया? यही कलर बोला भैया ने। सो यहाँ पर ना गाइस, सिद्धि का तो मन यही रहता है, ये जो पट्टी दिख रही है ना, यहाँ पर आकर के बैठ जाती है। एंड बहुत अच्छा हो गया वैसे, ठंड में भी, और मज़ा आएगा जब यहाँ पर थोड़ी सी धूप आएगी ना और हम लोग बढ़िया चेयर लगा करके बैठ जाएंगे। अब तो लग रहा है बस जल्दी से बन जाए घर, क्योंकि जब घर में काम लगता है ना, और एक तो भागवत भी होने वाली है, तो ऐसा लग रहा है जल्दी से होए, तभी तो वो क्लीनिंग एंड ऑल होगी, और तब तो एक सा लगेगा घर। और चलिए अब घर अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली भागवत हो कहाँ पर रही है। तो हमारे जो घर के बाजू में जो प्लॉट दिख रहा है ना आपको, ये 2 प्लॉट्स खाली पड़े हुए थे, किसी के थे। तो यहाँ पर मैंने हम लोग मतलब पूरा साफ ऑफ करा करके, यहीं पे पंडाल लगेगा और बैक साइड पे आप देखिए स्टेज बन रहा है। सो अभी ना भागवत को 4-5 दिन है, तो अभी से पंडाल लगना चालू हो गया है। लोहे की बीम वगैरह आपको दिख रही है, तो मतलब बनते बनते फिर भी टाइम लग जाएगा, तो अभी से ही स्टार्ट करवा दिया है। आज हुए 10 अक्टूबर, 15 से भागवत स्टार्ट है। स्टेज बनना से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि तो ये अभी से बना स्टार्ट हो गया, क्योंकि 5 दिन लग जाएंगे पंडाल को बनते बनते। और वाटर प्रूफ बनाना पड़ेगा, जिससे कि बारिश एंड ऑल में कुछ खतरा ना रहे। बस भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो जाए। ये अच्छा है कि इवेंट मैनेजमेंट का काम खुद का है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है टेंट एंड ऑल को लेकर के। चलिए, मैं किचन में चाय बना रही थी। उन लोग ना केमिकल यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो भी पता नहीं टाइल्स में या फर्नीचर में, तो मुझे से एलर्जी, मतलब खांसी चलने लगी बहुत ज़्यादा। और आज एकादशी भी है, फलाहार कर लिया था मैंने और मम्मी ने।
मार्केट गई थी मैं, और मम्मी और रूपति गई हैं उस घर पे। नन्नू किरण के पास थी थोड़ी देर पहले, अब आ गई है वो। चल जल्दी से चाय बनाते, चाय पीते हैं। आपको ना किसी दिन ना डिटेल में अच्छे से दिखाऊंगी पूरा जो पंडाल बन रहा है। अभी तो केवल स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ है, फिर जब स्टेज वगैरह बनेगा तो आपको दिखाऊंगी कैसे क्या बन रहा है। और ये सिद्धि का तो देखो यही मन लगा हुआ है, और मुझे क्या लगता है ना उसके पैर वैर मुँह में सब में पुट्टी वगैरह लग रही है। इसको 2 बार नहलाना पड़ रहा है इस टाइम पे, मतलब शाम को जब मैं लेकर के आती हूँ वापस तो फिर से नहलाती हूँ। तो बस अब ये यहाँ पर चाय मेरी बन गई है। मम्मी को पीना नहीं थी, किरण को भी नहीं पीना था, तो बस फिर इसके बाद हम लग गए हैं फलाहार बनाने के लिए। तो किरण मेरे साथ फटाफट से आलू वगैरह काट रही है। तो पहले तो मैं फलाहार बना रही थी, बट इतने में भैया लोग आ गए थे तो मैंने बोला चलो उनकी सब्ज़ी बना देते हैं। रोटियां तो सुबह ही बन गई थी एक सी। तो बस बिना प्याज लहसुन का आज बना रहे हैं खाना, क्योंकि प्याज है ही नहीं घर पे, तो फिर मैंने लहसुन भी नहीं डाला। मैंने चलो एकादशी है, नहीं काटते हैं तो सही रहेगा। तो टमाटर और हरी मिर्च के साथ ही भून करके सारे मसाले डाल दूँगी, और सरसों के तेल में भूना ना, तो सरसों के तेल से अलग ही टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा होता है खाने का, और नो डाउट फ़ायदेमंद भी होता है। एंड बस आलू और गोभी डाल दिया, इसमें बेसिक से मसाले डाल दिए थे सूखे, और नमक डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब हाफ कप, और बस ढक के पकाएंगे जिससे कि ना सब्ज़ी जल भी नहीं जाए पानी डालने से। और उसको मैं ना जो मिडल वाला जो स्टोव है ना, गैस स्टोव, मिडल वाला जो बर्नर है धीमे वाला, उसमें डाल दूँगी। अच्छा, मैंने मैगी मसाला भी डाला था जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो सके। बस फिर मैंने साथ में फलाहार की तैयारी कर ही ली थी, मतलब खिचड़ी के आलू वगैरह तो काट ही दिए थे किरण ने, और भजिए के लिए भी आलू वगैरह काट दिए थे। बस मुझे करना था तो क्या, केवल खिचड़ी फ्राई करना था। मूंगफली भुनी हुई रखी ही है, और इस वजह से मैंने कढ़ाई भी रख ली। पहले मैं जल्दी से साबूदाने की खिचड़ी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आटा मतलब उसका तैयार कर लूँगी, भजिए का, जो सिंघाड़े के आटे की भजिए होते हैं ना उसका। तो ऐसे ना साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बातें भी होती जाती हैं, काम भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो कई बार हम तीनों रहते हैं किचन में, मैं, मम्मी और किरण, और कई बार हम दोनों ही रहते हैं, मैं और किरण। तो ऐसे चलता रहता है हमारा। तो बस इस भजिए भी, सॉरी, खिचड़ी भी फ्राई हो गई थी, और ये भी देखिए भुनी हुई मूंगफली जो भी हमने भागवत के हिसाब से सबके लिए भून के रखी थी वो डाल दी है मैंने फिर इस बार अलग से नहीं भूनी। एंड गाइज़, आपको पता है कि मैं ना मतलब इस जो वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, बहुत ही हड़बड़ी में कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे अब गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कल से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और बहुत सारा काम भी है। तो बस मैं कैसे तैसे टाइम निकाल करके, मुझे ये है कि मैं इसको एडिट करके वॉइस ओवर करके आप तक की पहुँचा दूँ, जिससे कि यार आपको मिले। एंड हो सकता है नवरात्रों में यार 1-2 दिन का बीच बीच में गैप होगा, बट मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिले ना, बस एडिट करके आप तक के पहुँचा दूँ। अब देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। बस ये यहाँ पर आटे की भजिए और बना ले रहे हैं। एवरीवन, सो हम लोग ना मार्केट गए थे एक दिन, तो वहाँ हम लोग कुछ समझ नहीं आता, कुछ साड़ियाँ एक्स्ट्रा में भी लेनी थी, तो वो लेकर के आए हम। बट हमें एक्चुअली येलो कलर की साड़ी चाहिए थी जो कि कलश यात्रा में पहनी थी, तो वो मिली नहीं हमें। तो फाइनली हम फिर लोकल मार्केट गई थी मैं एक दिन, एकादशी वाले दिन ही मॉर्निंग में, तब मैं यहाँ से लेकर के आई। और बहुत अच्छी तो नहीं मिली, बट ठीक है, ले लिए मैंने। और सीधे पल्ले से, मतलब सीधे साइड से हम लोग पहनेंगे। एक जन ने कमेंट किया था कि आप सीधे साइड से करके पहनिएगा, तो ऑब्वियसली कलश यात्रा के दिन हम सीधा साइड से ही पल्ला लेंगे। और बस किरण और गौरव भैया आ चुके हैं, और आपको पता है कि बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो ये है कि अब किरण और गौरव भैया यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। उनका छतरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो चुका है, तो किरण ने इनफेक्ट ज्वाइन भी कर लिया है। तो वो अब ड्यूटी जाती है, सुबह जाती है करीब 9:30-10 बजे, और 3-4 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 2-2:30-3 बजे आ जाती है, कई बार 2 बजे, कभी 3 बजे। तो अभी जब तक कि भागवत है वो अप डाउन करेगी, तो लेकिन उसके बाद इन लोग छतरपुर शिफ्ट हो जाएंगे। तो छतरपुर में भी ऐसा है कि जो घर वर है वो अभी हम लोगों ने फाइनल कर लिया है रेंट। इसके बाद जो भी इंदौर का सामान था वो सारा वहाँ पर आ गया है। तो अभी शिफ्टिंग हो गई, लेकिन अभी वो सेट वेट नहीं हुआ है कुछ भी सामान, क्योंकि ऑब्वियसली अभी लोग यहाँ पर हैं। तो एक बार भागवत हो जाए फिर वहाँ पर भी सामान अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आते, और इसी वजह से बहुत दिन से लगे हुए थे गौरव भैया कि कैसे भी करके हो जाए। उन लोग का था शुरू से ही कि मतलब इंदौर में एक्चुअली ना किरण का बॉन्ड था, तो वो उसको करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं।
तो मैंने बोला आपसे शेयर कर दूँ। काफ़ी लोग छतरपुर के हैं तो पूछते हैं, तो उनका एक पर्सनल क्लिनिक भी वो ओपन करेंगे, तो उनके घर पे ही होगा। तो मैं आपसे सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी, तो कभी आपको उनको जा कर के दिखाना है तो दिखा सकते हो। और वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो दोनों बैठेंगे ही, बट हाँ हो सकता है टाइमिंग्स थोड़ा चेंज होएं या वीकली चेंज हों, अभी इतना हम लोग को भी नहीं पता है। तो मैंने बोला चलो आप लोग से शेयर कर दूं, क्योंकि कई लोग मुझसे छतरपुर से जुड़े हुए हैं तो ज़रूरत भी पड़ सकती है। एंड कई लोग इनफैक्ट खजुराहो के भी होंगे जो उनको भी नहीं पता होगा, तो व्लॉग्स के थ्रू पता चल जाएगा कि लोग अब आ चुके हैं। छोटे छोटे व्लॉग्स मिलेंगे, बट ठीक है यार, काम चला लीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।